मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1, 15.2 एंड 15.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, ए व्हील कवर ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर। 88 मीटर मतलब ये क्या कह रहा है, एक पहिया है जो टोटल आपको रोटेट करता है कितना 100 बार रोटेट करता है टोटल डिस्टेंस। ये ऐसा एक क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं जिसमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आई थी 11 किलोमीटर। यहाँ रोटेट थे अपने 5000 रोटेशन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, मैं आपको वापस बता दूँ। 100 रोटेशन कवर्स ए डिस्टेंस 88 मीटर। 1 तो 1 होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। मीटर है, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी, तो यहाँ पर क्या आएगा 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 to 100 कैंसिल आउट। तो 1 रोटेशन कवर्स डिस्टेंस क्या होती है 2 पाई आर। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। पाई की वैल्यू 22/7। 22 से 88 कितनी बार 4 टाइम 2, ये 4 से 2 टाइम 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 आंसर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब ये क्या कह रहा है, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप क्या था 4x। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये आपको गिवन है, कितना है 484 सेमी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ऑफ। तो इसका 484 का रूट क्या होता है 22। तो एक्स की वैल्यू कितना आई, स्क्वायर की साइड कितनी आई 22। ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ आएगा ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू रहती 22/7। 22 से 22 कैंसिल आउट, 4 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम 2 × 7 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। फाइंड करना एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कल wall of a circular field in rate of 5280 rupees at the rate of 24 per meter square। ये क्या कह रहा है, देखो इसमें आपको क्या करना है, एक सर्कुलर बाउंड्री बनानी है फील्ड के चारों तरफ। तो फील्ड कैसा है सर्कल नुमा है, यानी इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की आपको रेट फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ये टोटल रेट है, ये पर मीटर है, तो पर मीटर है तो क्या होगी इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर क्या आएगा 220 मीटर। 220 मीटर ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। 22 को 220 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम आएगा। 2 को 10 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम आएगा। 5 × 7 करेंगे क्या आ जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। ये आई रेडियस ऑफ फील्ड। द एरिया ऑफ प्लॉइंग, मतलब यहाँ पर प्लॉइंग का मतलब क्या हुआ, प्लो का मतलब क्या होता है प्लाउ। प्लाउ का मतलब होता है जोतना, और ING लगेगा तो क्या हो जाएगा मतलब उसमें जुताई की है। उस अपने एरिया क्या है सर्कल है, तो सर्कल है तो जो जुताई होगी वो क्या आएगी आपको पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको दे रखी है, वैल्यू रख देना। ये आपके टोटल एरिया आया है, ठीक है। पर एरिया क्या रेट है 0.50 रुपीज़ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे 100 आएगा, 50 और 100 कैंसिल आउट क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ आप इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ आएगा 2 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 1925 रुपीज़। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच साइड AB, ये AB साइड है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, BC साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इट्स वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर ABCD, ये वर्टेक्स है सर्कल विथ रेडी 3.5 सेमी इच आर ड्रो। मतलब ये क्या कर रहा है, एक सर्कल आपको बनाना है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर पर सर्कल है। ये प्रत्येक जो आपको सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस है 3.5। तो ये 1/4 पोर्शन है, ये भी 1/4 पोर्शन है, ये भी 1/4 पोर्शन है, ये भी 1/4 पोर्शन है किसका सर्कल का। तो टोटल सर्कल कितना हो जाएगा 1.5 कितना हो गया हाफ
1/4 एंड 1/4 कितना हो गया हाफ, ये 1/4 ये 1/4 कितना हो गया हाफ, मतलब हाफ और हाफ कितना हो गया टोटल सर्कल बन गया। यानी आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है तो इस पूरे रेक्टेंगल में से क्या लेस कर देना है 1 सर्कल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल -4, यहाँ 4 नहीं आएगा, एरिया ऑफ सर्कल आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दे रखी है ब्रेथ दे रखी है, सॉल्व करेंगे ये आएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रख दी 3.5 3.5, सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दियर इज ए क्वाड्रेंट, ये होता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थांश। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, ये होता है एक 1/4 पार्ट होता है, उसे बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 1/4 हो गया। तो इसकी ये जो एंगल होता है यहाँ पर ये क्या 90 डिग्री। आपको ये पोर्शन फाइंड करना है शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन को आराम से देखना है, ये जो सर्कल है इसमें ये जो BC है वो क्या है कोड, क्या है कोड है। तो कोड द्वारा घेरा गया एरिया जो होता है वो सेगमेंट होता है। ये क्या है सेगमेंट है या नहीं है, ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट को आप अगर इस हाफ या सेमी सर्कल में से अपन निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा शेडेड। यानी आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल है उसमें से आपको लेस करना है क्या एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया देखो इस रेडियस की तो रेडियस दे रखी है आपको, किसकी सेगमेंट की, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो ये सेमी सर्कल दे रखा है इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी, यानी पहले आपको BC फाइंड करना पड़ेगा। तो BC कैसे फाइंड होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस। तो आपको हाइपोटेनस फाइंड करना था। हाइपोटेनस क्या होता है AC² + BC² रूट ऑफ, ये आपका आ गया। इसकी वैल्यू 14 दे रखी है, इसकी भी वैल्यू 14 दे रखी है। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 214 का स्क्वायर हो गया। 14 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा सेमी। अब ये तो आया क्या BC, तो रेडियस क्या होगी सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो क्या आएगा 7√2 सेमी, ये आ गई। अब आप यहाँ देखिए 1/2 πr², ये क्या है सेमी सर्कल है। इसमें से आपको लेस क्या करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या होता है θ/360 πr² - r²/2 sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखिए ये 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू दे रखी है 7√2, इसकी वैल्यू दे रखी है 7√2। अभी अपने फाइंड की थी यहाँ पे, ये आई थी वैल्यू 7√2। ठीक है 90, थीटा की वैल्यू क्या 90, पाई की वैल्यू 22/7, ये 14, ये 14/2 sin 90 की वैल्यू 1। सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 15.3। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको दे रखा होगा और आपको पूछेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है शेडेड। तो इसमें आपको ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में से आपको ये क्या निकाल दूँ ट्रायंगल का एरिया बाहर निकालो, पीछे क्या बचेगा एरिया ऑफ शेडेड। तो AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये AB है वो डायमीटर है। तो डायमीटर द्वारा देखो, डायमीटर द्वारा जब भी आपको सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी, जबकि आपको AC दे रखी है BC दे रखी है। हाइपोटेनस आपको फाइंड करना तो रूट ऑफ यही आएगा 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 का रूट क्या होता है 10। तो AB क्या आई 10, तो रेडियस क्या होगी हाफ। यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा वही πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ले लिया अपने, पाई अपने, ये R की वैल्यू फाइंड कर ली 5 और 5 आ गए। सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, मैं वापस समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको AB निकालना, ये आपकी क्या है इसकी AB क्या है इसका डायमीटर है। तो डायमीटर अपन जैसे ही फाइंड करेंगे इसका तो आपका आ जाएगी रेडियस इसकी क्या हो जाएगी हाफ। रेडियस आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 6 और हाइट है ये, सॉल्व आउट कर देना आंसर आ जाएगा। 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से समझना। ये आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ आएगा और आपसे पूछेगा
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अब आराम से समझना। तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी क्या है, एक स्क्वायर है। तो क्या इसकी साइड दे रखी है, तो एरिया आ गया, ये टोटल एरिया आया है। अभी अपन को 1, 3, 4 और ये पोर्शन अपन को फाइंड करना। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ ना, ये जो है ना, ये जो ब्लैंक है वो वाला पोर्शन है, सेकंड, थर्ड, और ये सारे इक्वल है, लेकिन अपन को अभी अपन फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, पहले और तीसरे भाग का। तो ये कैसे फाइंड होगा, इस जो स्क्वायर है इसमें से ये पोर्शन वाला, ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर अपन लेस कर देवें तो पीछे क्या बचेगा, फर्स्ट और थर्ड। मतलब आपको स्क्वायर में से क्या करना है, ये क्या है सेमी सर्कल, ये भी क्या है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल कितना हुआ, पूरा एक सर्कल हो गया। तो पाई आर स्क्वायर निकालना है, किस में से, इस 100 में से। तो पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ दे रखी है 3.14, पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, 16 आउट करेंगे, ये आएगा। तो ये तो आया क्या 1/3। तो सेकंड और फोर्थ भी क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये सिमिलरली आपको लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, ये आपने डायरेक्ट फाइंड कर दिया। लेकिन अपन को जो ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसमें आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं निकालना, आपको एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। तो अब अगर इस स्क्वायर में से अपन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कितना आया, सेकंड एंड थर्ड कितना आया 20, 1.5, 21.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 43। 100 में से 43 निकालेंगे, क्या आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, आराम से समझना। ये आपको सेमी सर्कल दे रखा है, सेमी सर्कल के अंदर एक और सर्कल दे रखा है, ये टोटल सर्कल है। तो ये जो स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 7 है। लेकिन ये इसका ये जो इसकी जो रेडियस है, ये इसका क्या हो गया डायमीटर, किसका स्मॉल जो सर्कल है इसका ये एरिया फाइंड करना है। तो ये आपको सेमी सर्कल जो दे रखा है, इसकी जो रेडियस है वो 7 है, वही इसका क्या है डायमीटर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो RS = 7, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगी 7/2, ठीक है। तो द एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, 7/2 सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से करोगे, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया और वो परीक्षा में आ जाए, ऐसा कोई। जितने भी क्वेश्चन कराए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। मन लगा के पढ़ो। अगला चैप्टर अपना अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये गुप्त है। अगला जो भी चैप्टर होगा वो आपके लिए कम से कम 6 नंबर का पक्का होगा, ये मेरी गारंटी।